इंडिया न्यूज़ में ये चल रहा है आजकल पाकिस्तान के एटीएम में पैसे ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान के लोग पाई पाई का मोहताज हो गए हैं और पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। आइए इस बात में कितनी सदाकत है आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। क्या आप दोस्त वाकई ही पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं और इसके अलावा आपकी जेबों में पैसे नहीं हैं, आप पेट्रोल लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है आप नीचे कमेंट में ज़रूर। उस रात को इंडिया के 4 जहाज़ आए और पाकिस्तान की सरहद में जैसे ही इंटर होने लगे तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया उनको डिटेक्ट करके वापस भागने पर मजबूर कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत ही दीदा दलेरी के साथ इंडिया का एक ड्रोन मार गिराया, जिसके बाद इंडिया की न्यूज़ पर खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज हो गया, इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। पाकिस्तान के लोग पाई पाई का मोहताज हो गए हैं, इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, पेट्रोल पंप पर रश है, इनके एटीएम कार्ड बिल्कुल खाली हो गया है। इस बात में कितनी सदाकत है आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आज की वीडियो इमरान रियाज के साथ। इसी वीडियो का रिएक्शन आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इमरान रियाज खान इस वीडियो के बारे में हमें क्या आगाह कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बगैर टाइम वेस्ट किए आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। जी इमरान रियाज साहब। जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने टाइम दिया था कि भारत इस बीच में अटैक कर सकता है जी, और कोई मुसद्दका उनके पास इंटेलिजेंस की इत्तलात है जी, तो अगर उन पे भरोसा किया जाए तो उसमें से 24 घंटे गुजर गए जी, 36 घंटे का उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर सकता है। यानी 2 रातें ऐसी हैं जो खतरनाक है। जी। एक गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है और एक आज की रात है। क्या भारत आज की रात हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की मुसद्दका इत्तलात है, यानी उसकी तस्दीक की जा सकती है या उनका दावा है कि ये खबर बिल्कुल ठीक है, जी। भारत बिल्कुल अटैक कर सकता है जी। और ऑपरेशन कर सकता है मुख्तलिफ एरियाज में और हमले कर सकता है। तो इसमें और ये दिलवाई गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं कि इंडिया ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि पाकिस्तान पर हमने 2 दिन के अंदर हमला करना है, लेकिन कल रात जो गुजर गया एलओसी पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है। वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग के बहुत ज़्यादा खदशात की वजह से हमें ये न्यूज़ मौसूल हो रही हैं। इसके आगे क्या हुआ आइए इमरान रियाज खान से जानते हैं। वो कोई संजीदा आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत संजीदा नौइयत की है और उनका पोर्टफोलियो बहुत संजीदा नौइयत का है जी, तो ऐसी सूरत हाल में इस खबर को फेंका नहीं जा सकता। जी, तो आज रात भारत की जानिब से हमले का शदीद खतरा हो सकता है। जी, आज की रात मौजूदा। भारत कहाँ कर सकता है इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 तरह की सरहद है। जी, एक को कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। जी, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये वो एरिया है जहाँ पे सख्त कवानीन है, यानी यहाँ पे कोई गोली क्रॉस नहीं कर सकती, यहाँ पे जी। क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे लड़ाई नहीं हो सकती, जी, यहाँ पे गोली चली तो फिर ऐलान जंग है। जी, तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नॉर्मली गोली चले तो उसको ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है, नुकसान हो जाए तो ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है। तो यहाँ पे इम्कानात कम है कि लड़ाई हो। अगर फुल स्केल पे एक लड़ाई होती या फुल स्केल के ऊपर एक वॉर होती है कि तमाम फ्रंट खोल दिए जाए जी, फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज जो वर्किंग बाउंड्री और एक लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे टेंशन पहले भी अक्सर रहती है और अब भी हो सकती जी। है या इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये 3 तरह की बाउंड्री है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया। जी, जो वर्किंग बाउंड्री है तो वहाँ की भी एक सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा खतरा रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में एक पट्टी है जिसके उस तरफ भारतीय फौज है और इस तरफ पाकिस्तानी फौज है। जी, भारत ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहाँ पे रखी हुई है। कुछ इत्तलात के मुताबिक वो 7 से 8 लाख है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 10 लाख है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भारत की फौज और भारत का असला वहाँ पे मौजूद है। जी, अब कुछ जो सैटेलाइट के जरिए से इमेजेस भी आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं। फौजी नकल हरकत हो रही है जी, यदि फौजी साजो सामान मूव किया जा रहा है और फौज की नकल मकानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो पाकिस्तान का जो सबसे बिजी बॉर्डर बनने जा रहा है आजकल के दिनों में ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है। जी, यहाँ पाकिस्तान का जो इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर है, मशरकी बॉर्डर, वो अब ज्यादा बिजी एरिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारतीय मीडिया जो है वो दोनों भोंगियां मार रहे हैं, अजीब अजीब किस्म का जो है प्रोपेगेंडा
इधर से भी जवाब दिया जा रहा है, उधर से भी जवाब आ रहा है। जाती है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी वो कहते हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लग गई हैं, कभी वो कहते हैं कि एटीएम के अंदर पैसे खत्म हो गए हैं, लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीजों के बारे में भारतीय मीडिया एक खौफ फैलाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की अंदर की खबरें निकाल कर ले आता है। क्या बात है। मैं वो काले चैनल को देख रहा था, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट इसको बैक करती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसकी सरपरस्ती करती है इस चैनल जी। की। तो ये जो काला चैनल है इसके ऊपर खबरें ये तक दी गई कि नरेंद्र मोदी को इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने क्या कहा, वो उनको काले चैनल को पता है, इंडियन चैनल्स को नहीं पता। क्या बात है। मीडिया भी अहम तरीन मुलाकातों के बाद खबर के लिए प्रेस रिलीज का मुंतजर रहता है जी। 4-5 बंदों की बात होती है, बाहर निकलती नहीं, लेकिन काले चैनल को पता चल जाता है। ये एक्चुअली खबरें नहीं है दोस्तों, अगर आपको पता हो ये काला चैनल कौन सा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अलग अलग फ्रंट होते हैं ना जी तो एक वॉर साथ में प्रोपेगेंडा वॉर चल रही होती है जी जिसमें बता रहे हो ये शुरू से है जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, और अक्सर पुराने दौर से लेकर अब तक कि जनाब वहां पे आपको शिकस्त हो गई, यहाँ पे हमें जीत हो गई। ये बातें जानबूझकर फैलाई जाती जी ताकि दुश्मन का हौसला टूटे। ये बात फैलाई जाती है कि दुश्मन का फलाना बंदा भी हमने मार दिया है, फला जगह पे हमें कामयाबी हो गई है, फला मार्के में हम जीत गए हैं। तो इससे जो है वो हौसला बढ़ता है अपनी फौजों का और दुश्मन की फौजों का हौसला कम होता है। जी अब ये प्रोपेगेंडा वॉर साथ साथ चलेगी तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती रहेगी जो गैर मुसद्दिका हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म से वही चीजें आपको बताऊंगा जिनके सबूत मौजूद हो या जो चीजें जो है कॉमन सेंस की कसौटी पे कम से कम पूरी उतरती हो जी और जिनके शवाहिद नजर आ रहे हो। और नहीं तो फिर दोनों तरफ का जो दावा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर तो खुदा ना खास्ता जंग वाली सूरत होती है तो। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल में शेलिंग के वाकयात हुए, ये रिपोर्ट हुए हैं, फायरिंग के वाकयात हुए, ये भी रिपोर्ट हुए हैं। दोनों तरफ से कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, कोई शहादतों की, हलाकतों की कोई इतला नहीं है, कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय और पाकिस्तानी स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो मुख्तलिफ विजुअल दिखा रहा है। भारतीय दिखा रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तानी चेक पोस्टें खाली करवा दी है, उनको तबाह कर दिया है। अच्छा, पाकिस्तान झूठ मार रहे हैं। भारतीय चेक पोस्टें हमने खाली कर दी है, तबाह कर दिया है। जी दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इमरान खान साहब ने कल कहा था। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं, दोनों के बहुत बड़े तगड़े अमीर मुल्क नहीं है जी। दोनों ममालिक को अपनी आवाम की फिक्र करनी चाहिए। अगर क्या एक बात जंग में जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, कितना पैसा खर्च हो जाएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब सवाल ये है कि इस वक्त भारत एक लड़ाई की तरफ जा रहा है, वो जारहाना मूड में है, और पाकिस्तान जो है वो मुजामत के मूड में है। जी ठीक है, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जारहियत नहीं हम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर जवाब दिया जाएगा, मुजामत करेंगे, और मुजामत ऐसी करेंगे कि फिर सारे याद रखेंगे। सारे याद भारत रखेंगे। की ये कोशिश होती है कि लड़ाई फैल जाए। अगर देखिए वर्किंग बाउंड्री पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत को कोई बड़ा नुकसान हो गया या भारत को कोई वहां शर्मिंदगी उठानी पड़ गई, जैसे पहले वो उठाता रहा है, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि फुल स्केल वॉर के ऊपर ले जाए। क्या बात है। हर जगह के ऊपर लड़ाई छेड़ दे, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोग्राम है ना, हथियार ज्यादा है, उनका बजट ज्यादा है, तो वो ज्यादा बड़े पैमाने पर दूर तक लड़ाई को ले जा सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। पाकिस्तान ना तो लड़ाई में पहल करेगा और ना ही पाकिस्तान चाहेगा कि कोई फुल स्केल लड़ाई हो। उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमेरिका ने हाल ही में भी बताया कि अमेरिका ने जो जंग लड़ी है ना दहशतगर्दी के खिलाफ 9/11 के बाद, उस जंग में अमेरिका ने 8,000 अरब डॉलर खर्च किए। 8,000 अरब डॉलर ये उन्होंने खर्च किए, 8,000 अरब डॉलर। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा रहे, पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए कई मुल्कों की विजिट करता है। क्या बात। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो है वो चाइना का और जो सऊदी अरब है उनका है, और एक यूएई का है, और इन्होंने 2-2, 3-3 अरब डॉलर दिए हुए हैं पाकिस्तान को। अच्छा जी। तो यहाँ से आप 1 अरब डॉलर की कीमत का अंदाजा लगाएं तो 8,000 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका ने जंगों के अंदर झोंक दिया। तो जंग बहुत महंगी होती है, फौज को रखना उतना महंगा नहीं होता। 9/11 के बाद अमेरिका ने ये किया और उस पर कुछ उसने लड़ाई लड़ी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, 8,000 अरब डॉलर का उनका खर्चा हो गया। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त का बजट है, जो दिफाई बजट है, वो 10.2 अरब डॉलर का है। भारत का जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान से 8-9 गुना ज्यादा है, यानी वहां पे 86.1 अरब डॉलर का बजट। 86.1 अरब एक तरफ 86 अरब डॉलर। तो ये इतना बड़ा
पाकिस्तान के और भारत के दिफाई बजट में, लेकिन अगर जंग शुरू हो जाती है तो ये खर्चा बहुत बढ़ जाता है। फिर बात इस बजट से आगे निकल जाती है, फिर जंगी बुनियादों पे फैसले होते हैं ना। आपको हथियार चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है, नई चीजें चाहिए होती है, सही बात है, चाहिए होता है, बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होती है, आप लॉबिंग करते हैं, बहुत सारा पैसा आपका अंधाधुंध खर्च होता है। जंग का बिजनेस जो है वो बड़ा फायदेमंद बिजनेस भी है, जो लोग इसके बिजनेस को समझते हैं जी। पाकिस्तान ने बड़ा पैसा बनाया है। जब ये अफगानिस्तान के अंदर 2 दफा जंग हुई है तो पाकिस्तानी जर्नैलों ने, पाकिस्तान के जो लोग वहाँ कबायली इलाकों में रहते हैं, जिन्होंने ये सारे जहाज बनाया पहले, उसके बाद दूसरे तरीके से उन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर किया, तो बड़ा पैसा लोगों ने यहाँ पे जंग में बनाया है जी। तो अब इस वक्त पाकिस्तान अगर इस जंग के अंदर जाता है तो पाकिस्तान का जो रोजाना का खर्चा होगा, ये कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, मैं आज पढ़ रहा था, क्या बात है, मुताबिक हर 2 से 4 दिन में पाकिस्तान को $1 अरब चाहिए होगा कम से कम। 4 दिन में $1 अरब का नुकसान होगा पाकिस्तान को। $1 अरब कम से कम पाकिस्तान को जंग के लिए चाहिए होगा। क्या बहुत बात बड़ी अमाउंट है। है। अगर पाकिस्तान एक बड़ी वॉर में इंडिया के साथ चला जाता है तो खर्चा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या बात है, क्योंकि आप एयरफोर्स को मैदान में उतारते हैं, फिर आप बड़ी फौज जो है वो आपकी लड़ती है, इसके अलावा आपकी जो बैरिया है उसको भी लड़ाई करनी होती है। तो जब 3 फ्रंट खुल जाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा आजकल जो है वो मिसाइल्स का दौर है, रेडार्स का दौर है, एंटी एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं उनका दौर है। तो ऐसी सूरत हाल में ज्यादा डिफिकल्टी पैदा हो जाती है, जंग बहुत महंगी हो जाती है, आपको हंगामी तौर पे दुनिया से वो साजो सामान लेना पड़ता है, जो साजो सामान आपके पास जीतना तो पड़ता है, साजो सामान लेना पड़ता है, आप डिमांड डालते हैं और उस वक्त कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क अपनी फौज को मना नहीं कर सकता कि ये चीजें हम आपको नहीं दे पा रहे। लेकिन यूक्रेन ने इतनी लंबी टक्कर दी है रशिया को, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और रशिया को नुकसान भी हुआ है, उसके पीछे वो यूक्रेन की फौज तो बहुत बड़ी नहीं थी। वजह ये थी कि पूरी दुनिया ने इतना पैसा भेजा यूक्रेन को, अमेरिका की हुकूमत ने, जो बाइडेन की हुकूमत ने इतना पैसा भेजा यूक्रेन को और इतने हथियार दिए गए यूक्रेन को कि उसकी कोई इंतहा नहीं। उन हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया उनके फौजियों ने, सही बात है। और फिर रशिया जो करना चाहता था वो उस तरीके से नहीं कर पाया, तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। इमरान खान साहब का जो जेल से स्टेटमेंट आया जी, वो स्टेटमेंट आने के बाद एकदम सूरत तब्दील हुई है। यदि भारतीय मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हर तरफ पहले जो बात हो रही थी वो पहलगाम के वाक़े की। दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि इमरान खान के एक ट्वीट ने दुनिया में खलबली मचा दिया। वो क्या ट्वीट था ये आपको बताते हैं आगे चल के। कि पहलगाम का वाक़या हो गया, पाकिस्तान से बदला लेना, ये चल रहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया में दहशतगर्दी करवा दी, अब इंडिया ने बदला लेना, ये चल रहा था। अब क्या चल रहा है, जब इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, हालांकि देखिए इससे पहले आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दिया, इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के दीगर जो अपोजिशन के लोग हैं, बिलावल ने दिया, सबने दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब भी बात पहलगाम की हो रही थी, तब भी बात हो रही थी पाकिस्तान के ऊपर मुमकिन अटैक की। अब बात क्या हो रही है, जब से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया तो डिस्कशन हो रही है RSS की आइडियोलॉजी पर जी। देखिए ना, चीजें शिफ्ट हुई है ना। उस आदमी का कद बहुत बड़ा है, वो ब्रांड जी, उससे फायदा उठाया जा सकता है। उसने जेल के अंदर से बैठ के स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था, उसने अपने वकीलों से बातचीत की, वो जो वकीलों से बातचीत हुई वो बाहर आए, उन 5 वकीलों से अलग अलग बातचीत की पार्टी के लोगों ने, और जो चीजें मुश्तरका निकली उनको एक स्टेटमेंट बनाकर उन्होंने डाल दिया। क्या बात है, ये बातें तो इमरान खान ने डेफिनेटली जेल के अंदर कही है, खान वाकई एक ब्रांड है, ये हमने डाल दिया जी। अब इसमें जनाब सारे बोले, फर्क नहीं पड़ा। अब इमरान खान साहब ने जब से बात की तब से RSS की आइडियोलॉजी डिस्कस हो रही है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये एरिया, खुदा न खास्ता यहाँ पे एटमी जंग हो सकती है, खतरनाक इलाका, ये डिस्कस हो रहा है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ये डिस्कस हो रहा है, ये भी हो रहा है। और फ्लैग ऑपरेशन किया गया, ये डिस्कस हो रहा है। इमरान खान का कद जो है पाकिस्तान में मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अंदर मौजूद बाकी सियासतदान, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो या कोई भी हो, उनसे बहुत बड़ा है। क्या बात है, इमरान खान का स्टेटमेंट जब जेल से भी निकलता है तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी अहमियत है जी। जब इमरान खान बोलता है तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया समझती है जी। कि जनाब इमरान खान बोला तो पाकिस्तानी बोले, और इमरान खान ने जो बात की है पाकिस्तानी की तर्जुमानी है, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है कि 25 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं। ये जो अल्फाज है वो जेल से निकल कर आए हैं और उन्होंने कौम की तर्जुमानी की है। क्या बात है, इमरान खान साहब का जो भारत मुखालिफ बयान है वो भारतीय मीडिया में चल रहा है। वाह, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ढिठाई का अंदाजा करें कि इमरान खान साहब का जो भारत
वाह। पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं चल रहा। पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान की शक्ल दिखा ले, उनकी आवाज सुना ले, इमरान खान साहब की जो है वो तस्वीर दिखा ले, उनका नाम लेने पर भी पाबंदी है जी। जबकि भारत जिसके खिलाफ है वो स्टेटमेंट, उस मुल्क में वो स्टेटमेंट चल रहा है। वजह क्या है? वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ के मीडिया को थोड़ी बहुत इजाजत तो है ना। हालांकि भारत के अंदर बड़ी सख्त हुकूमत है और वो बड़ी सख्ती करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी हुकूमत में लोग टिकाकर तनकीद भी करते हैं। यानी सोशल मीडिया पे लोगों ने भारतीय हुकूमत की पैड़ बजा दी है कि जनाब आपने अपना इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर, सिक्योरिटी की इतनी बड़ी नाकामी आपने उठाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल दी। पहले आप तो जवाब दें, हम तो तनख्वाह आपको देते हैं, पाकिस्तान को तो नहीं देते। सही बात है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है जी। इसका मतलब है पाकिस्तानियों ने अपनी तनख्वाह हलाल की है और आपने अपनी तनख्वाह हराम कर दी। अच्छा, जब यही सवाल हम पाकिस्तान में पूछते हैं ना इंटेलिजेंस एजेंसियों से कि तुम्हारा फेलियर क्यों हुआ, हमारे भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इंडिया में उन्होंने बैंड बजा के रख दी है लोगों ने। जी नाज़रीन, ये था इमरान रियाज खान जो जंग के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही अब आपको हम शहबाज गिल की बात सुनाते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है जंग को लेके। आइए आप दोस्तों के साथ इनका मौक़िफ़ भी शेयर करते हैं। इंडिया के 4 फाइटर जेट का पाकिस्तान पर हमला, चारों जहाज इंडियन के वापस भागने पर मजबूर। ये है टाइटल शहबाज गिल का, जो आपके साथ इस वीडियो का मौक़िफ़ आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 20 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की सुबह। जी। आज की अहम खबरों में पहली खबर तो हिंदुस्तान के 4 फाइटर जेट्स जी जो पिछली रात, जी हाँ, 29 और 30 की दरमियानी रात पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की सरहद तक आए। आगे से एयरफोर्स ने उन्हें डिटेक्ट किया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। ये फौजी जराए क्लेम कर रहे हैं। जराए अमूमी तौर पर कहा जाता है, लेकिन ये फौजी जराए से ही खबरें आती हैं। फौजी जराए अब पाकिस्तान के मीडिया को ये खबर फीड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो पिछली रात गुजरी 29 और 30 मतलब मंगल और बुध की दरमियानी जो रात थी, उसमें 4 हिंदुस्तानी फाइटर जेट्स, राफेल जेट्स उनके जो सबसे उनके पास मॉडर्न और इक्विप्ड है। आपको कल भी बताया था कि उनके पास मीटियोर जो उसके ऊपर एयर टू एयर मार करने वाले उनके पास मिसाइल हैं, वो उन जहाजों के ऊपर है। पाकिस्तान के पास उसके हमपल्ला जो है वो JF-17 है जी। और वो जो 4 राफेल तैयारे थे वो मकबूजा कश्मीर की जो बाउंड्री है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ से पाकिस्तान या आजाद कश्मीर आगे से शुरू होता है, वहां तक वो आए। एयरफोर्स ने उन्हें बर वक्त डिटेक्ट किया। ये पाकिस्तान के फौजी जराए और सिक्योरिटी जराए इसका क्लेम कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि आगे एयरफोर्स जो अलर्ट है और वो डिटेक्ट कर चुकी है, तो वहीं से वो वापस लौट गए, पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हुए। अब उन्होंने आना था या नहीं आना था, इसके बारे में हतमी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर है अगर वो 4 तैयारे यहाँ तक पहुँचते हैं तो कोई ना कोई मकसद तो होगा। और अगर डिटेक्शन हुई शायद इस वजह से वापस गए, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि शायद वो एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हों कि वो वहाँ पर सिर्फ फजा में उड़ के वापस जाना चाहते हों। सिर्फ पाकिस्तान को एक जो नफसियाती तौर पर आप अपने हरीफ को ये बताते हैं कि हम हमला करने वाले हैं, करने वाले हैं, उस पाकिस्तान को पोजीशन के अंदर ना। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी पाक फिजाइया रात को भी जाग रही है और दिन को भी हमारे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ये था शहबाज गिल जो हमें ये बता रहे थे कि कल की रात जो गुजर गई, उस रात को इंडिया के 4 जहाज़ आए और पाकिस्तान की सरहद में जैसे ही इंटर होने लगे तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया उनको डिटेक्ट करके वापस भागने पर मजबूर कर देती है। जी, ये थे पाकिस्तान और इंडिया के वार के हवाले से मौजूदा हालात जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के ये सेगमेंट और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।